Dear students, I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम में सेमिस्टर फर्स्ट यूनिट अकाउंटेंसी में यूनिट नंबर सेकंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज भी हम देखने के लिए जा रहे हैं। पेज नंबर है 45 पे एग्जाम्पल नंबर 33। इसमें आपको बनाना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आप खुद को बनानी है। बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। मगर स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, परचेज मीन्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। यदि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको बनाना है और सिर्फ परचेज इज गिवन, इट इज एज्यूम दैट परचेज मीन्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड पॉइंट, यदि आपको एग्जाम्पल में लिखा है प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड दिया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, in absence of any information, opening and closing stock means opening and closing stock of raw material। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे लिखेंगे। ऐसा ही आपको एजम्पशन करना है। ओके, तो चलो निकालो पैम्पलेट में आ जाओ। पेज नंबर है 45, क्वेश्चन नंबर 33 पे। From the following particular of Mr. Philip, prepare, देखो कौन सा अकाउंट बनाना है आपको। प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19 and balance sheet as at that date after making necessary adjustment। First one, कैपिटल एज ऑन 1st April 18, यानी कि कैपिटल दिया है, बिगिनिंग ऑफ कैपिटल। देखो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं है, तो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। कैपिटल कहाँ पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। पहले मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए सुनिए पहले। ड्रॉइंग्स कहाँ पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कैपिटल में से हम करेंगे सब्सट्रैक्ट, मगर कैपिटल के नीचे आपको 3 लाइन या तो 4 लाइन ब्लैंक्स रखनी पड़ेगी, क्योंकि आज कैपिटल का इंटरेस्ट भी है इसलिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी बैलेंस शीट में कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड, दैट इज डिस्काउंट ऑन, इट्स एन इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा क्रेडिट। नेक्स्ट वन, अलाहाबाद बैंक, क्रेडिट बैलेंस, इट मीन्स इट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट वन, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, दैट इज बीडीआर। प्रॉफिट लॉस में टेबल आपको मालूम होगा, लास्ट में बीडीआर हम क्या करेंगे? लेस। नेक्स्ट वन, परचेज रिटर्न, कहां पे लिखेंगे? परचेज में से सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे लिखेंगे परचेज, इसमें से लेस करेंगे, परचेज रिटर्न नेट परचेज होगा। नेक्स्ट वन, परचेज के बाजू में एक टिक मार्क करो। सेल्स, जनरली सेल्स कौन सा होगा? सेल ऑफ फिनिश गुड ही होगा। कोई भी मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद रॉ मटेरियल नहीं बेचेगा, रॉ मटेरियल परचेज करेगा, उस पर प्रोसेसिंग करेगा और फिनिश गुड बनाने के बाद उसको सेल्स करेंगे। तो सेल्स मीन सेल्स ऑफ फिनिश गुड, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। नेक्स्ट दिया है सेल्स रिटर्न, क्या करेंगे? सेल्स में से सब्सट्रैक्ट, नेट सेल्स होगा आउटर कॉलम। स्टॉक एज ऑन 1st April 18, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, in absence of any information, opening stock means opening stock of raw material। फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ही आपको एजम्पशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट वन, प्लांट एंड मशीनरी, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट मशीनरी कहाँ पे आपको लिखना है? बैलेंस शीट में एसेट, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग मशीनरी ₹5,000 परचेज ऑन 1st January 19, टोटल मशीनरी इज गिवन 17,000। जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तब दिमाग में रखने का है आपको। 17,000 में से 2 पार्ट करो, फर्स्ट होगा 5,000, बैलेंस होगा 12,000। 5,000 पे कितने टाइम का डेप्रिसिएशन होगा? 3 मंथ्स का। एंड रिमेनिंग 12,000 पे फुल ईयर डेप्रिसिएशन होगा। और डेप्रिसिएशन कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड से माइनस
सेकंड इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एज अ फैक्टरी ओवरहेड, यहाँ पे लिखेंगे आप डेप्रिसिएशन। फर्नीचर बैलेंस शीट में एसेट, बिल्डिंग ये भी बैलेंस शीट में एसेट। परचेजेस, आज मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया तब बोला था परचेज इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, परचेज मीन्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस। नेक्स्ट वन, परचेजेस के बाद सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स का डेबिट बैलेंस रहता है बैलेंस शीट में एसेट साइड। नेक्स्ट वन, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, दैट इज डायरेक्ट वेजेस, मटेरियल के बाद यहाँ पे लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। नेक्स्ट वन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यानी कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यहाँ पे आपको लिखना है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। कैरेज इनवर्ड, मटेरियल में ऐड करेंगे। परचेज रॉ मटेरियल का है तो कैरेज इनवर्ड भी किसका होगा? फिनिश गुड का नहीं होगा, रॉ मटेरियल का ही होगा, तो मटेरियल में ऐड करेंगे हम कैरेज इनवर्ड। एंड कैरेज आउटवर्ड, ये तो सेलिंग एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। बैड डेट, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड आपको टेबल मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट वन, सैलरीज, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस लिखा है डेबिट बैलेंस, डेबिट यानी कि एक्सपेंस, ये भी प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट। नेक्स्ट वन, बैंक ऑफ बीकानेर लिमिटेड, बैंक ऑफ बीकानेर, सॉरी बीच में रह गया दो चीज, ये डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट। इंश्योरेंस डेबिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट। बैंक ऑफ बीकानेर डेबिट बैलेंस, डेबिट बीइंग एसेट, इट इज अ बैंक बैलेंस। यदि क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट भी है इलाहाबाद बैंक, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। बैंक ऑफ बीकानेर डेबिट बैलेंस है, इट मींस इट्स अ बैंक बैलेंस, बैलेंस शीट में एसेट साइड। कैश ऑन हैंड बैलेंस शीट में एसेट। एंड स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कभी भी नहीं होता, तो क्लोजिंग स्टॉक की हम दो इफेक्ट देंगे। कहां पे लिखेंगे? फर्स्ट इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में से सब्सट्रैक्ट। एंड सेकंड इफेक्ट आपको देनी है बैलेंस शीट में एसेट साइड। एडजस्टमेंट, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, कैपिटल का इंटरेस्ट लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड। एंड सेकंड इफेक्ट होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। नो इंटरेस्ट टू बी प्रोवाइडेड ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करने का नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एडेड टू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। फर्स्ट वन इज ए सैलरीज, कहां पे लिखेंगे? सैलरीज में ऐड। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में ऐड। सेकंड इफेक्ट आपको देना है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस दिया है, इसमें टिक मार्क करो, ऐड करेंगे। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 10%, ये मशीनरी का डेप्रिसिएशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मशीनरी में से डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे? लेस। सेकंड इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री का एक्सपेंस है, यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में। फर्नीचर पर 10%, फर्नीचर में टिक मार्क, फर्नीचर में से लेस एसेट साइड से। सेकंड इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। बिल्डिंग एट 2.5%, बिल्डिंग में से लेस। सेकंड इफेक्ट इसकी भी होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखो आउटस्टैंडिंग था, प्रीपेड भी है। इंश्योरेंस, क्या करेंगे हम? इंश्योरेंस में से लेस। सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड। प्रीपेड सैलरी, सैलरी दोनों है, आउटस्टैंडिंग भी है, प्रीपेड भी है। प्रीपेड सैलरी, सैलरी में सेकंड टिक मार्क, सैलरी में से लेस। एंड सेकंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एट 10% ऑन डेटर्स, डेटर्स में से लेस। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में वो टेबल में लिखेंगे। फर्नीचर कॉस्टिंग 500 वॉज सोल्ड फॉर 350, 500 की बुक वैल्यू का फर्नीचर कितने में बेचा है? 350 में। कब बेचा है? ऑन 1st of April 18, इट मीन्स बिगिनिंग ऑफ ईयर। इट मीन्स जो सेल्स किया है उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। एंड दिस अमाउंट वॉज लेटर क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, एंड फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, मगर कितना क्रेडिट हो चुका है? 350। 500 का फर्नीचर हमने 350 में बेचा, तो फर्नीचर में से लेस कितना करना पड़ेगा? बुक वैल्यू यानी कि 500। ऑलरेडी आप 350 लेस कर चुके हैं, तो
तो अभी मैं कितना लेस करूंगा 150, फर्नीचर में से लेस करेंगे 150, ये 150 लॉस है, कहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। ये एडजस्टमेंट करने के बाद आपको डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट करना है, इसलिए ये एडजस्टमेंट को ऐसा आपको बताना है। देखो एक बार क्या करना है आपको, ये एडजस्टमेंट के पास ऐसी लाइन ड्रॉ करने की, इट मींस यहाँ पे आपको जब डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आया था आपको पता चलेगा कि पहले आपको ये करना है, बाद में आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का है। ओके, चलो करते हैं शुरुआत। प्रॉफिट लॉस में वैसे तो आइटम ज्यादा है मगर मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं लेटर छोटे छोटे लेटर करूंगा। ओके, चलो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर फिलिप प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जब भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, इतना बेसिक है, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के नीचे 4 लाइन या तो 5 लाइन आपको ब्लैंक्स रखनी है। टोटल के लिए जगह, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के लिए जगह, रॉ मटेरियल यूज आउटर। बाद में आपको अगेन 4 लाइन ब्लैंक्स रखनी पड़ेगी। एड, यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसा कुछ आ सकता है, बाद में लिखना है प्राइम कॉस्ट। बाद में ऐड करो टू फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ पे भी आपको 6 लाइन रखनी पड़ेगी। बाद में ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ टोटल अपोजिट, यहाँ पे ये लिखने का, ये आपका बेसिक प्रोफॉर्मा है। तो फर्स्ट वन कैपिटल, कहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इनर कॉलम 25,000। नेक्स्ट है ड्राइंग, कहां पे लिखेंगे कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट, मगर कैपिटल के नीचे 4 लाइन ब्लैंक्स, बाद में लिखो लेस ड्राइंग 7,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्काउंट रिसीव्ड, कहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। बोलो डिस्काउंट रिसीव्ड की अमाउंट मेरे को दिखाई देती है 702। डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद है अलाहाबाद बैंक क्रेडिट बैलेंस, इट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट, कहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, दैट इज बीडीआर। बस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। टू बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस प्लस इसमें ऐड करेंगे बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट का, इसमें प्लस करेंगे बैड डेब्ट्स रिजर्व, ये भी एडजस्टमेंट का, ये तीनों का टोटल, एंड इसमें से लेस करेंगे हम बीडीआर। कौन सा बीडीआर? गिवन इन ट्रायल, ये ट्रायल बैलेंस का बीडीआर है। कितना है बीडीआर? आई थिंक 600 है, यस 600। लास्ट में लेस करेंगे बीडीआर गिवन इन ट्रायल बैलेंस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परचेज रिटर्न, क्या करेंगे हम परचेज में से सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे लिखेंगे जब आएगा तब, इसमें से लेस परचेज रिटर्न। कितना है परचेज रिटर्न बोलो? अमाउंट दिया है 530, ऊपर लिखेंगे परचेज, बाद में 530 लेस करने के बाद नेट परचेज होगा। नेक्स्ट वन सेल्स, सेल्स ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट बट इनर कॉलम, क्योंकि सेल्स रिटर्न का पॉइंट है, मेरे को दिखाई दिया सेल्स है 67,500, 67,500 आ गया। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से करेंगे लेस, सेल्स रिटर्न अमाउंट इज गिवन 86, ये हो जाएगा 67,400 एंड 1414, बराबर है? यस बराबर है। नेक्स्ट वन stock is at 1st of April 18, that is opening stock in absence of any information। stock means stock of raw material, तो opening stock हम यहाँ पे लिखेंगे 9,000। नेक्स्ट वन प्लांट एंड मशीनरी, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लांट मशीनरी 17,000 कहाँ पे लिखेंगे आप? बैलेंस शीट में एसेट साइड 17,000 इनर कॉलम, ब्रैकेट में लिखना है इंक्लूडिंग मशीनरी 5,000 परचेज ऑन 1st of January 19। इट मींस जब आप डेप्रिसिएशन करेंगे तब आपको दिमाग में रखना है 17,000 में से 2 पार्ट करो, 5,000 वर्किंग में 5,000 एंड 12,000। 12,000 पर फुल ईयर डेप्रिसिएशन, 5,000 पर कितने टाइम का डेप्रिसिएशन आपको करना है? फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। नेक्स्ट वन
प्लांट मशीनरी के बाद फर्नीचर, ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड, एंड बिल्डिंग, ये भी बैलेंस शीट में आपको लिखना है एसेट साइड। नेक्स्ट वन इज ए परचेजेस। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, जब भी मैन्युफैक्चरिंग बनाना है तब परचेज मीन्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो इनर कॉलम से मैं इनर कॉलम लिखूंगा परचेजेस। कितना है परचेजेस दिया है 30,230, 30 to 30, यस 30,230। इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा 530, कर देते हैं 30, 230 minus 530, 29,700 is a net purchase, 29,700 ये हो गया आपका नेट परचेज। 2 दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता 2, 29,700 आपका हो गया नेट परचेज। परचेज के बाद दिया है सन्ड्री डेटर्स 11,000। कहां पे लिखेंगे डेटर्स? बैलेंस शीट में एसेट साइड इनर कॉलम, टिक मार्क है इसलिए। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, यहां पे ऐड टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इनर कॉलम। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में भी एडजस्टमेंट है। कितना दिया है 6,000, 1 लाइन ब्लैंक्स। नेक्स्ट वन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इट इज फैक्टरी एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया है 5,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है आउटर कॉलम। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कैरेज इनवर्ड। कहां पे लिखेंगे कैरेज इनवर्ड? मटेरियल में ऐड करेंगे प्लस कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कितना है कैरेज इनवर्ड 400। नेक्स्ट वन इज ए कैरेज आउटवर्ड, ये लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कैरेज आउटवर्ड। अमाउंट दिया है कैरेज आउटवर्ड 420। नेक्स्ट वन इज अ बैड डेब्ट्स, ये टेबल में सबसे पहले लिखना है आपको बैड डेब्ट्स कितना है 150। नेक्स्ट वन सैलरीज, प्रॉफिट लॉस में डेबिट बट इनर कॉलम आपको 2 लाइन ब्लैंक्स रखना पड़ेगा, 2 एडजस्टमेंट है इसलिए। सैलरीज के बाद है डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट लॉस में ही डेबिट लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। अमाउंट दिया है डिस्काउंट अलाउड का 126। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड के बाद इंश्योरेंस, ये भी प्रॉफिट लॉस में सॉरी बीच में रहेगा या इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 126 है, ये है 150 है डिस्काउंट अलाउड। अब लिखते हैं इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, टू इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस कितना है 126। इनर कॉलम 1 लाइन ब्लैंक्स है इंटरेस्ट बैंक चार्जेस में। इंश्योरेंस, ये भी प्रॉफिट लॉस में डेबिट, इसमें भी एडजस्टमेंट है। बोलो इंश्योरेंस दिया है 300 इनर कॉलम, इसमें भी एक एडजस्टमेंट है 1 लाइन ब्लैंक्स। इंश्योरेंस के बाद बैंक ऑफ बीकानेर डेबिट बैलेंस, इट इज अ बैंक बैलेंस। बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखो बैंक ऑफ बीकानेर, ब्रैकेट में आपको लिखना है बैंक बैलेंस 140। कैश ऑन हैंड, ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड 30 लिखना है आपको। And last one is a stock on 31st March 1930 closing stock. In absence of any information, closing stock means closing stock of raw material. First one, ये रहा closing stock of raw material, यहाँ से लेस करेंगे 7,550 and second effect 7,550 कहाँ पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब एडजस्टमेंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। कैपिटल का इंटरेस्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल से नीचे ऐड करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500। अभी टोटल मत करो क्योंकि अभी नेट प्रॉफिट भी ऐड होगा, बाद में हम टोटल करेंगे। कैपिटल 25,000 दिया है, उसके नीचे लिखो प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500 लिख दिया। सेकंड इफेक्ट
प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट, यहां पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये रहा आपका 2500। ये मैं 2500 कहां से लाया हूं? कैपिटल का 10% मैंने किया है। सेकंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन दैट सैलरीज, सैलरीज में हम करेंगे ऐड, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज है प्लस 100। अभी टोटल मत करो, अभी लेस भी करना है आपको। सेकंड इफेक्ट, ये 100 का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आपको लिखना है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, कहां पे लिखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में करेंगे ऐड, प्लस आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, कितना है आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग 6050। सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे आप? सेकंड इफेक्ट बोलो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो इंटरेस्ट इन बैंक चार्जेस, बी शीट बैंक चार्जेस है, लिखो बैंक चार्जेस। इंटरेस्ट में करेंगे ऐड, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन? बोलो 100, ये हो जाएगा 226। सेकंड इफेक्ट, इसकी भी सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट अब है आपके लिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूं, ये देखिए आप यहाँ पे लिखना नहीं है, लिखना तो बैलेंस शीट से नीचे लिखना है आपको। 17,000, इसमें से 5,000 परचेज, ये कौन सी डेट पे आपने परचेज किया? 1 जनवरी 19 को परचेज किया 5,000 एंड बैलेंस 12,000। इसमें डेट नहीं, डेट इज नॉट गिवन, इट मींस इस पर आपको फुल ईयर डेप्रिसिएशन काउंट करना है। कितना परसेंटेज है? 10%, ये होगा 1200। यहाँ पे डेट है तो देखो 10% कितने मंथ होते हैं? 1 जनवरी टू 31 मार्च, यानी कि 3 मंथ्स। तो इसका डेप्रिसिएशन होगा 3 मंथ्स का होगा, पहले ईयर का होगा 500, हाफ ईयर का होगा 250 एंड 3 मंथ का होगा 125। टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1325। बैलेंस शीट में एसेट साइड इनर कॉलम लिखेंगे प्लांट, इसमें से लेस करेंगे प्लांट एंड मशीनरी, पहले लिखो, इसमें से लेस करो डेप्रिसिएशन 1325 आउटर कॉलम नेट फिगर एंड 1325। ये कहां पे लिखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट लिखना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। बोलो प्लांट मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना है? 1325। ये 1325 में कहां से लाया? इस पर फुल ईयर डेप्रिसिएशन, इस पर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, दोनों मिला दिया तो हो गया 1325। नेक्स्ट वन, इसके बाद का एडजस्टमेंट कौन सा है ये देखते हैं। फर्नीचर, मगर ये फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन करने से पहले नीचे लास्ट लाइन जो है वो आपको करना पड़ेगा। फर्नीचर कॉस्टिंग ₹500 वॉज सोल्ड फॉर 350। 500 का फर्नीचर हमने 350 में बेचा है। कब बेचा है? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज 1 अप्रैल 18 एंड दिस अमाउंट वॉज लेटर क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। और हमने गलती से क्या किया है? फर्नीचर में से लेस किया है सेल्स वैल्यू ऑफ फर्नीचर 350, फर्नीचर में से लेस किया 350 एंड कैश में ऐड कर दिया है हमने 350। कैश में जो ऐड किया है वो तो बराबर है, मगर फर्नीचर में से आपको 500 लेस करना था। आप ऑलरेडी लेस कर चुके हैं 350, तो आपको एडिशनल कितना लेस करना पड़ेगा? 150। तो सबसे पहले लिखो बैलेंस शीट में एसेट साइड फर्नीचर में से लेस करो 150। ये 150 क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर में से लेस करो 150, कर दिया। सेकंड इफेक्ट, ये लॉस कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, अमाउंट है 150। अब देखो फर्नीचर बैलेंस शीट में देखो कितने का था? फर्नीचर था 1500 का था, इसमें से 150 हो गया लॉस। 1500 में से 150 लॉस करो लेस, 1500 माइनस 150 तो लॉस फर्नीचर। अब फर्नीचर बचा है 1350। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन आपको करना है? 10%।
1350 का 10% करेंगे तो होगा 135। करो फर्नीचर में से अगेन लेस 135। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 135। फर्नीचर जनरली कहां पे होता है? ऑफिस में। तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन होगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 135। ये मैं 135 कहां से लाया हूं? सबसे पहले फर्नीचर इनर कॉलम में आपको लिखना है 1500, इसमें से लेस करो 150 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब फर्नीचर बचेगा 1350, इसमें से लेस करो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 135 एंड 135 की सेकंड इफेक्ट होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। ओके, नेक्स्ट वन बिल्डिंग पे है 2.5%। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 2.5%। बिल्डिंग अमाउंट इज गिवन 15,000। 15,000 दिया है, यस। 15,000 इंटू 2.5% ये होगा 375। बिल्डिंग में से लेस करो 375 बैलेंस शीट में एसेट साइड से। सेकंड इफेक्ट, बिल्डिंग जनरली बिल्डिंग किसका होता है? ऑफिस का बिल्डिंग होता है। फैक्ट्री में जनरली बिल्डिंग नहीं होते, तो ऑफिस का बिल्डिंग ऐसा आपको एजम्पशन करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन दिया है 375। अगेन एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए ये मैं 375 कहां से लाया हूं, ये देखिए। बिल्डिंग आपको लिखना है बैलेंस शीट में एसेट साइड 15,000, इसमें से आप लेस करेंगे डेप्रिसिएशन से 2.5%, अमाउंट होगा 375। लेस करने के बाद जो भी फिगर होगी वो लिखेंगे आउटर कॉलम एंड 375 की सेकंड इफेक्ट होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। नेक्स्ट वन प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मींस पेड इन एडवांस। इसमें है इंश्योरेंस, कहां पे लिखेंगे? इंश्योरेंस में से लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना है प्रीपेड इंश्योरेंस? बोलो। अमाउंट दिया है 100, ये 300 में से 100 करेंगे लेस, ये हो जाएगा 200। ये 100 की सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या लिखेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस। बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखो 100 एंड लास्ट वन सैलरी 50। प्रीपेड सैलरी है तो सैलरी में से हम क्या करेंगे? लेस प्रीपेड सैलरी। कितनी है प्रीपेड सैलरी? 50। तो आपको क्या करना है? 2800 में 100 ऐड 50 लेस, ये हो जाएगा 2850। अब देखिए ये 100 की आपने सेकंड इफेक्ट लिखी है, देखो लायबिलिटी साइड। ये 50 की सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे? प्रीपेड सैलरी बैलेंस शीट में एसेट साइड। 50 की सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या लिखना है आपको? प्रीपेड सैलरी। लास्ट वन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एट 10% ऑन डेटर्स। आपने डेटर्स लिखे हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड। कितना लिखा है बैलेंस शीट में एसेट साइड? डेटर्स आपने लिखा है 11,000 सन्ड्री डेटर्स। इसमें से आप करेंगे लेस बीडीआर। 11,000 का 10% होगा 1100। अगेन डेटर्स दिया है 11,000, 11,000 का 10% होगा 1100। डेटर्स में से लेस। सेकंड इफेक्ट एडजस्टमेंट का डेटर्स इज नॉट गिवन, बीडीआर आ गया 1100 और नेट फिगर बैलेंस शीट में आउटर कॉलम हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं टोटल करूंगा 1250, इसमें से 600 लेस, आउटर कॉलम होगा 650। लास्ट एडजस्टमेंट पहले हम कर चुके हैं, बस हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम करेंगे टोटल। सबसे पहले 9,000 प्लस 29,700 प्लस 400, ये हो गया 39,100। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक अगेन एक बार रिमाइंड कर रहा हूं, ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, तो लास्ट फिगर जो स्टॉक दिया है क्लोजिंग स्टॉक, इसकी एक इफेक्ट नहीं होगी। कितनी इफेक्ट होगी? 2। ये फर्स्ट इफेक्ट है 7,550। सेकंड इफेक्ट आपको कहां लिखना है? बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 7,550। इसकी सेकंड इफेक्ट आपको लिखनी है बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो ही बैलेंस शीट टैली होगी। बाद में लेस करते हैं 7,550, ये हो गया 31,550, आउटर कॉलम 31,550। इसमें ऐड करेंगे 60
50, ये हो जाएगा 37,600। 37,600 में ऐड करेंगे 5,000, ऐड करेंगे 1325, टोटल हो गया 43,925। इसमें ऐड है 0, लेस भी है 0, 43,925 अपोजिट 43,925 डिफरेंस 43,925। ये 4 आप पढ़ सकते हैं। 43,925 एक बार चेक कर लेते हैं। 9,000 प्लस 29,700 प्लस 400 29,100 माइनस 7,550 3,1,550 प्लस करेंगे 6,050 37,600 प्लस 5,000 प्लस 1,325 प्लस कुछ नहीं है। ये 43,925 कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट टू फैक्टरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अमाउंट है 43,925, 43,925। अब क्रेडिट साइड टोटल 67,414, अपोजिट साइड 67,414। ओके, इसमें से माइनस करेंगे 67,414, इसमें से माइनस करेंगे 43,925, ये हो जाएगा 23,489। इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। 23,489। अब प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट से टोटल प्लस 702, ये हो जाएगा 24,191। अपोजिट साइड 24,191, इसमें से लेस करेंगे माइनस 650 माइनस 420 माइनस 2850 माइनस 150 माइनस 226 माइनस 200 माइनस 2500 माइनस 150 माइनस 135 एंड माइनस 375। फाइनल अमाउंट होगा 16,535। 16,535। It is called as to net profit carried down. एक बार चेक कर लेते हैं अगेन। इसमें से लेस कर दिया 23,489 में 702 ऐड किया तो हो गया 24,191। 24,191 में से माइनस 650 माइनस 420 माइनस 2850 माइनस 150 माइनस 226 माइनस 500 माइनस 2500 माइनस 150 माइनस 135 माइनस 375, ये हो गया 16,535। ये 16,535 कहाँ पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कैपिटल दिया है 25,000, इसमें ऐड किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500, इसमें ये ऐड करो 16,535। बाद में तीनों का टोटल इसमें से ड्रॉइंग करेंगे आप सब्सट्रैक्ट 7,000, जो भी फिगर होगा वो आउटर कॉलम एंड बैलेंस शीट बोथ साइड टोटल इक्वल हो जाएगा। ओके, ये आपका एग्जाम्पल हो गया 33, दैट इज 33। अब एक में और क्वेश्चन करवाने वाला हूं 34। बाद में जो भी 34 हो सकता है तो करवाता हूं। यस, वैसे तो 34 सोल्व क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाऊंगा एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। हम बनाया हुआ ही है, फिर भी हम करेंगे। तो बाद में 35, 36, 37 ये 3 क्वेश्चन में ऐसे ही अभी पेंडिंग रखूंगा। जब यहाँ पे फिजिकल क्लास स्टार्ट होगा तब ये करेंगे। बाद में हम स्टार्ट कर देंगे पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट, जो आप 12th में पढ़ के आए हैं वो चैप्टर।
पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आपको करना है बाद में। जब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट खत्म हो जाएगा तब तक तो आपकी क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, बाय बाय।